मैं अमीर खान हूँ, मास्टर हूँ इस लॉन्च का। अल इस्लाम बोर्ड है, 8 दिन है। मैं ईरान से निकल के आ रहा था समंदर, मुझे सोमालियों ने आई चेक किया हुआ है कल दोपहर 3 बजे। रात से इंडियन नेवी मेरे पीछे लगी हुई है इमदाद कुमक के लिए। पूरी रात इन लोगों ने मगजमारी की, जोर लगाया सोमालियों से। आज पूरी दिन, अभी दिन की 4 बजे होने वाली है, इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया। सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद। इस इलाके, इस खित्ते का जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होगा वो कौमुल आफरीन ही होगा, दहशतगर्द मुल्क भारत ही होगा। और कल ऐसी दहशतगर्दी मचाई भारत ने, 23 पाकिस्तानी बचा लिए। कि भारत की नेवी जो है वो जब लोगों को बचाने जाती है तो वो नेशनलिटी या कार्ड या कुछ चेक नहीं करती, और वो एक इंसानी खिदमत के तौर पे ये सारे काम करती है, जो कि यकीनन जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। नरेंद्र मोदी का इसमें कोई किरदार नहीं। हाँ, इंडिया वैसे शुरू से जाने की ज्यादा है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की वजह से पूरे वर्ल्ड में जो की पोस्टों पे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी या कोई भी पाकिस्तान से रिलेशनशिप ठीक नहीं कर सकता, ये मैं ताल ठोक के कह रहा हूं। आपका संबंध अपने आप से खराब है। जिस दिन आपका संबंध अपने आप से अच्छा हो गया, आपका संबंध भारत से अच्छा हो जाएगा। वरना आप दुनिया को जिस दृष्टिकोण से देखते हो वो दुनिया के समझ के बाहर की चीज है। न्यूज में आपका पुनः स्वागत है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में एक सफल बचाव अभियान चलाकर 23 पाकिस्तानी मछुआरों को सोमाली समुद्री लुटेरों से बचाया। ऑपरेशन 12 घंटे से अधिक समय तक चला और इसमें गहन सामरिक उपाय शामिल थे। अपहृत जहाज FOV अल कंबर से पाकिस्तानी नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया। INS सुमेदा और INS त्रिशूल द्वारा चलाया गया यह मिशन 29 मार्च को सामने आया। भारतीय नौसेना ने एक ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज से जुड़ी समुद्री डकैती की घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। अपहृत जहाज को रोकने के लिए 2 नौसैनिक जहाजों को मोड़ दिया। खतरों के बावजूद भारतीय नौसेना समुद्री सुरक्षा और क्षेत्र में सभी नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। शक्ति के इस प्रदर्शन ने पाकिस्तानियों को सदमे में डाल दिया है, जिससे विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हमारे को तकरीबन 23 के करीब मछुआरे शुमाली डाकुओं ने अपने कब्जे पर ले लिया था। तो उन्हें पता किसने छुड़वाया? इंडियन नेवी ने जाकर बड़े प्रोफेशनल तरीके से 12 घंटे लगाकर 12 घंटे की जवाबी हमलों पर एक दूसरे पर हमले किए शुमाली पायरेट्स ने इंडियन नेवी पर, और 23 लोगों को छुड़ाकर हमारे लोगों के हवाले कर दिया। कितना बड़ा जेस्चर दिया इंडिया ने। वो भी उन्होंने भी किया, हमने नहीं। उनका पायलट वापस कर दिया था अभिनंदन। सर देखिए, मैं यहाँ पर एक पीस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ पर शुमाली पायरेट्स जो हैं, शुमाली डाकू, वो अगर हमारे 23 लोगों को मार देते तो हम क्या करते? कुछ भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली जो है वो एक थैंक यू का लेटर या थैंक यू का स्टेटमेंट, और ट्विटर के ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए भारत का। लेकिन अजीब सी एक हमारी आदत है कि हम शुक्रिया अदा करते हुए बहुत घबराते हैं और न जाने क्यों नहीं कहते। यकीनन यही लगता है कि भारत की नेवी जो है वो जब लोगों को बचाने जाती है तो वो नेशनलिटी या कार्ड या कुछ चेक नहीं करती, और वो एक इंसानी खिदमत के तौर पे ये सारे काम करती है, जो कि यकीनन जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मोदी जी ने कहा मदद नहीं की। मोदी जी के रेस्क्यू में वो हिंदू मुसलमान, हमारी सोच ही नहीं है। जो सोचता है उसको न बोल के हमारे ऊपर दबा दिया। ये हमारे यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स की बड़ी जबरदस्त एक अचीवमेंट रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की की हेल्प करी, प्रधानमंत्री मोदी ने पैलेस्टाइन की हेल्प की, प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्डन की हेल्प की, प्रधानमंत्री मोदी ने, कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसका कोई भी रिलीजन रहा उसकी हेल्प ना की। अफगानिस्तान को कितनी बार हेल्प की। अफगानिस्तान को उन्होंने गेहूं, कनक, या आप उसको कहते हैं गंदुम, वो दिया, दवाइयां दी। वहां पे आज भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। आपने क्या दिया है अफगानिस्तान को? आपका तो पड़ोसी है, आपका स्ट्रैटेजिक डेप्थ है। वो क्या दिया आपने स्ट्रैटेजिक डेप्थ के नाम पे? तालिबान। हमने दिया उनको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पार्लियामेंट की बिल्डिंग, किताबें, शिक्षा, रेडियो स्टेशन, सड़कें, उनका जो है डैम। आपने क्या दिया? तालिबान। और आप पूछते कि हमसे अफगानी नफरत क्यों करते हैं? हम सबकी मदद करेंगे और ये आने वाला समय होगा, आपकी छाती पे तो दर्द होगा, मगर मैं क्या करूं। कौमुल आफरीन ही इस इलाके, इस खित्ते का जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होगा वो कौमुल आफरीन ही होगा। दहशतगर्द मुल्क भारत ही होगा। और कल ऐसी दहशतगर्दी मचाई भारत ने, 23 पाकिस्तानी बचा लिए। बताइए, दहशतगर्दी की हद है। आप कहीं नहीं पाए कि हमारे यहाँ पे जुल्म होता है, मुसलमानों को मारते हैं।
दहशतगर्दी है ना ये भारत की, कि आपको झूठ बोलने का मौका ही नहीं दिया, बचा लिया उन्होंने बेचारे उन पाकिस्तानियों को। नरेंद्र मोदी उनके तारीख के अंदर आया कि जिस तरह से वो इंडिया डेवलप कर रहा है, आपने देखा कि दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है इस टाइम, दुनिया में उभर रहा है वो, दुनिया जे जे होकार कर रही है, बड़े बड़े मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर आकर नरेंद्र मोदी के पांव में गिर जाते हैं। तो ये कैसे होता है? नहीं है नरेंद्र मोदी का इसमें कोई किरदार नहीं। किसका फिर? हाँ, इंडिया वैसे शुरू से जाने की ज्यादा है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की वजह से पूरे वर्ल्ड में जो की पोस्टों पे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, वहाँ पर आपको लगता है कि माइनॉरिटीज को उनका इंसाफ नहीं मिल रहा? बिल्कुल इंसाफ नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ पर मिल रहा है? हमारे यहाँ तो बहुत बेहतर है, बहुत ज्यादा बेहतर। बहुत। सर हम मैंने अपने तो एक ही प्लेट में क्रिश्चियन के साथ मिलके भी खाया है। आपने खाया? हमने क्रिसमस पे उनको हैप्पी भी करते हैं, आपने केक भी देते हैं। हाँ अब मैं बिल्कुल। आपको बताता हूँ, यहाँ पर हम इंसाफ भी कर रहे हैं, हम यहाँ पर हर एक बंदे के साथ इक्वल ही हैं, हमारी गवर्नमेंट भी बड़ा अच्छा हर एक के साथ इक्वल चल रही है। तो सर हम इंसाफ भी कर रहे हैं, हर चीज हम दे रहे हैं, तालीम भी अच्छी है हमारे मुल्क में, फिर हम इंडिया से ज्यादा तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे? वो नाइंसाफी करके भी, वो जुल्म करके भी, मुसलमानों पर भी, कश्मीर पर भी, लेकिन आज वो सुरखरू है दुनिया में। हम सब कुछ करने के बाद भी हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे? इस चीज का आपने आंसर ऑडियंस को समझाना। नहीं, हम भी तरक्की कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बगैर तरक्की के नाम एटमी ताकत बने, उनके पास उनकी गवर्नमेंट अमीर है, हमारी गवर्नमेंट गरीब है। इधर के अवाम अमीर है, उधर के अवाम गरीब है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी या कोई भी पाकिस्तान से रिलेशनशिप ठीक नहीं कर सकता, ये मैं ताल ठोक के कह रहा हूं। आपका संबंध अपने आप से खराब है। जिस दिन आपका संबंध अपने आप से अच्छा हो गया, आपका संबंध भारत से अच्छा हो जाएगा, वरना आप दुनिया को जिस दृष्टिकोण से देखते हो वो दुनिया के समझ के बाहर की चीज है। आपको जो सीधी सी बात है समझ में नहीं आ रही कि खाना यहां से खाते हैं यहां से नहीं खाते, तो ये आपकी गलती कि हमारी गलती है? अपने अंदर जाके प्रॉब्लम आपको कश्मीर में था, तो आपने अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में मेजर इरिटेंट आपके सारे स्कॉलर टॉप ऑफ द रूफ से चीख चीख के कहते हैं कि भाई कश्मीर है, तो आपने ये पाकिस्तान की मुतालिया, पाकिस्तान की किताबों में हिंदुओं को क्यों इतना वो दिखा दिया, जहरीला इंसान? पूरी की पूरी थॉट प्रोसेस को, रिलीजन को, सबको आपने सिखों को क्यों उसमें वो दिखाया कि ये लोग खराब लोग हैं, हिंदू खराब है, सिख खराब है? इसका कश्मीर समस्या से क्या लेना देना था? मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ाया आपने? अगर आप कह रहे हो कि मेजर इरिटेंट हमारे बीच में कश्मीर है, तो आपकी किताबों में कश्मीर की फैक्ट होते कि भाई कश्मीर में ये चीजें हैं, लेकिन कश्मीर का फैक्ट तो नहीं पढ़ा रहे हो आप। फैक्ट तो आप पढ़ा रहे हो कि ये मुतालिया पाकिस्तान में कि हिंदू बड़ा खराब था, मुसलमान वहां नहीं रह सकता था। ये जो इन्फ्लेशन हो रहा है, ये जो आटे हैं, ये जो कशकोल पकड़ा हुआ है, आपने स्वेच्छा से पकड़ा है कशकोल, ये कीमत अदा कर रहे हो आप अपने मिल्ली तसख्खुस को बचाने की। क्योंकि इस मिल्ली तसख्खुस को दो ही तरीके से बचाया जा सकता है। मुतालिया पाकिस्तान में भारत के समाज को गालियां देना, भारत की सोच को गालियां देना, भारत की ज्ञान परंपरा को गालियां देना, और दूसरा भारत के प्रति नफरत फैलाना। आप ये कर रहे हो, मुबारक हो। अभी तो 44% है, तो आपको तो पॉपुलेशन से भी कंट्रोल नहीं है भाई। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक आप तो रिलीजन के व्यू पॉइंट से सब सोच रहे हो, आप देश के व्यू, आपको पाकिस्तान से प्यार का है। आप कह रहे हो हमें इस्लाम की सेवा करनी है, पाकिस्तान की सेवा करना कौन कहता है कि आई वांट टू सर्व पाकिस्तान? जो पाकिस्तान के सेवा की बात करेगा वो फिर तक्षशिला के सेवा की बात करेगा, वो मोहनजोदाड़ो की सेवा की बात करेगा, वो फिर लाहौर की हिस्ट्री को प्रिजर्व करेगा, वो फिर सिंध की हिस्ट्री को प्रिजर्व करेगा, वो फिर होली मनाएगा, दीपावली मनाएगा, वो सब कुछ मनाएगा, ईद भी मनाएगा। लेकिन आपने तो ईद मनाने की ये कंडीशन रखी है कि ईद मनाने के लिए होली दीपावली नहीं मनाना।